हाँ जी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे वो है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो कि आपके एग्ज़ाम हुए थे 2021 में। उस पेपर के अंदर राजस्थान जीके के कौन-कौन से क्वेश्चन आए, क्योंकि आगामी वैकेंसी भी है, तो विद्यार्थी ये भी जान पाए कि पिछले पेपर के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आए, ताकि उस आधार पर भी तैयारी कर सकें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अंदर जो पुराने पेपरों का जो रोल है वो बहुत अहम है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का पेपर है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। बहुत अच्छा, बहुत शानदार सा पेपर। देखिए इसके अंदर राजस्थान जीके के क्वेश्चन कौन कौन से आए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? तो मक्का उत्पादन के लिए आप सब जानते हैं कि कौन सी मिट्टी चाहिए। तो आप कहेंगे लाल लोमी मिट्टी। और ये जो लाल लोमी मिट्टी है ये राजस्थान के कौन से भाग में है? तो आप कहेंगे दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में है? दक्षिणी भाग में। अब यहां से आप ऑप्शन निकाल लीजिए। आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर और करौली तो दक्षिण में है नहीं, गंगानगर और हनुमानगढ़ दक्षिण में है नहीं, कोटा और बारां है दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन बचा एक बी। तो ऐसे भी आंसर निकलता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त और प्रमुख जिले यही है। ठीक है, तो आपको याद रखना। अच्छा, यहाँ पर मक्का की दो किस्में आपको याद रखनी है। कौन सी? एक तो है माही धवल और एक आपको याद रखनी है माही कंचन। एक है माही धवल, एक है माही कंचन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अगला देखिए। अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन करंट से संबंधित है। क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान का पहला मसाला पार्क। पार्क से संबंधित क्वेश्चन आते ही है, लेकिन आपको पूछे कि राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क, तो याद रखिएगा दूसरा मसाला पार्क विकसित कोटा और पहला जोधपुर के अंदर। दूसरा कहाँ पर विकसित है? कोटा के अंदर। और पहला कहाँ पर है आपके? याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया? मतलब राज्य का चौथा बाघ टाइगर प्रोजेक्ट। तो वो आप कहेंगे सर वो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। याद रखिएगा, जो आपके कहाँ पर है? मेनली बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर इसका क्या है? विस्तार। याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी। अच्छा, पहला आपको पूछे तो याद रखिएगा रणथंभौर। दूसरा आपको पूछे तो याद रखिएगा सरिस्का। तीसरा आपको पूछे तो याद रखिएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा आपको पूछा गया है तो ये है आपके रामगढ़ विषधारी। चार परियोजनाएं चलती है राजस्थान के अंदर टाइगर से संबंधित। ठीक है, और पहली कहाँ शुरू हुई थी? याद रखिएगा रणथंभौर में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। पूछा गया, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? अब वैसे डेट तो दो है, 18 और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून सन है 1576। जानते हैं अकबर और प्रताप के मध्य विजय महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी कहाँ है? याद रखिएगा राजसमंद। कमेंट करके बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा 1576। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, लीजिए। पूछा जा रहा है, वर्टिसोल्स मृदा
किन जिलों में पाई जाती है? ये आपके राजस्थान का मैप रहा। क्या पूछ रहा है? वर्टिसोल्स। देखिएगा यहाँ दक्षिण के अंदर है इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल्स। यहाँ पूर्वी के अंदर है एल्पिसोल्स। यहाँ दक्षिण के अंदर आप जानते हैं पूरे मरुस्थल में दो प्रकार की मिट्टी है, एक एंटी है और एक एरिडी है। ठीक है, एंटीसोल, एरिडिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्पिसोल्स, और यहाँ पर है आपके वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स जो मिट्टी है उसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार वर्गीकरण है। तो ये वर्टिसोल्स जो है वो कपाशी मिट्टी या फिर काली मिट्टी बोलते हैं। आप कहेंगे सर ये तो आपके हाड़ौती प्रदेश में है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। झालावाड़, कोटा और याद रखिएगा बूंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। पूछा जा रहा है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, तो आप कहेंगे सर राजस्थानी भाषा दिवस है आपके 21 फरवरी को। कब है? 21 फरवरी को। 30 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, राजस्थान दिवस। 1 नवंबर को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस, तो 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस। ठीक है, 30 मार्च याद रखिएगा राजस्थान दिवस, 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है किस माह में? वैसे मलिनाथ जो पशु मेला है ये तिलवाड़ा कहाँ पर भरता है? याद रखिएगा बाड़मेर में। इसकी विशेषता है राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला ये जिस माह में आयोजित होता है वो है आपके चैत्र माह। देखिए मलिनाथ पशु मेला, बणेश्वर धाम, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, ये किस माह में आयोजित होते हैं? ये प्रमुख क्वेश्चन होता है, काफी बार ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये लीजिए, पूछा जा रहा है घोसुंडी का शिलालेख स्थित है। देखिए वैसे घोसुंडी एक बावड़ी भी है, जानते हैं आप, श्रृंगार देवी ने जिसका निर्माण करवाया था, और ये जहां पर है वो है चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा। घोसुंडी चित्तौड़गढ़ का ही एक गांव है जहां पर कौन सा शिलालेख? याद रखिएगा घोसुंडी शिलालेख स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 24। लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है देखिए। झालरा पाटन जो कि झालावाड़ के अंदर है, वहां पर जो सूर्य मंदिर है वो निर्मित किया गया है किसके द्वारा? अरुणराज द्वारा, नाग भट्ट सेकंड द्वारा, बप्पा रावल द्वारा या पृथ्वीराज सेकंड द्वारा? तो याद रखिएगा नाग भट्ट सेकंड द्वारा। झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर जो सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा निर्मित है? याद रखिएगा नाग भट्ट सेकंड। और ये जो नाग भट्ट सेकंड है ये भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार है, और इन्होंने ही कन्नौज में प्रतिहारों की शाखा की स्थापना की थी। नाग भट्ट सेकंड जानते ना आप? हाँ, जिन्हें तुरुस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। पूछ रहा है भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। भड़ला जो सोलर पार्क है ये कहाँ अवस्थित है? सब जानते हैं, क्योंकि राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है ये आपके कौन सा है? याद रखिएगा भड़ला सोलर पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और राज्य का दूसरा जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर? वो भी पूछा जा सकता है कि नोक सोलर पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। 26 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक
अनुसूचित जनजाति, एसटी के बारे में पूछ रहा है ये। एसटी की जनसंख्या वाला जिला, एसटी की जनसंख्या वाला जिला है, याद रखिएगा, उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और एससी की यदि पूछ लेता तो फिर हो जाता जयपुर। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, उदयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कामायचा आप कमेंट करके बताइए कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये आपको पता ही है क्या, वाद्य यंत्र। लेकिन ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, क्योंकि आप जानते हैं वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो तत्वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर आते हैं। एक है सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर स्वर आते हैं। तो ये दो तो स्वर वाले हैं। दो है आवाज वाले। एक तो है घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से बने होते हैं, जैसे घंटा है। एक है आपके औनद वाद्य यंत्र, ये चमड़े से मंडे होते हैं और इन दोनों पर आघात करने पर आवाज आती है। इन दोनों से मधुर आवाज आती है और इन दोनों से स्वर आते हैं। औनद जो कि चमड़े से मंडे होते हैं, ढोल। ठीक है, कमेंट करके बताइए कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। चलिए आगे देखिए, ये लीजिए, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब ये रावण हत्ता तो चलो, रावण हत्ता तो बता ही देते हैं, तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, और रावण हत्ता का जो प्रयोग है वो भोपों द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। किनके द्वारा किया जाता है? भोपों द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भोपों द्वारा किया जाता है। चलिए ठीक है, जैसे सारंगी है। अब सारंगी का जो उपयोग है वो कौन करते हैं? तो आप कहेंगे सर लंगा, लंगा जाति करती है। ठीक है, चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। देखिएगा, एक तो जोशी परिवार फड़ से संबंधित, सोनी परिवार, एक उस्ता परिवार, एक मैत्रेयन परिवार। 4 परिवार है। मैत्रेयन परिवार मैत्रेयन कला से संबंधित है, लेकिन याद रखना ये जैन धर्म की है। उस्ता परिवार उस्ता कला से संबंधित है। ये मैत्रेयन और उस्ता दोनों ही जो कला है वो आपके बीकानेर की है। किसकी है? याद रखिएगा, बीकानेर की। सोनी जो परिवार है ये थेवा कला से संबंधित है। थेवा कला कहाँ की है? याद रखिएगा, प्रतापगढ़ की। फड़ कहाँ की है? तो याद रखिएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा की। ठीक है, तो फड़ के चित्रण है ये श्रीलाल जोशी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 30 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह सेकंड ने वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया? देखिए, सवाई जयसिंह ने 5 वेदशालाएं बनाई थी। कितनी? 5 वेदशालाएं। कहां कहां पर? तो देखिए, एक तो दिल्ली, जयपुर, ठीक है, मथुरा, आपके उज्जैन, और एक है आपके बनारस या फिर वाराणसी। यहां पर याद रखना है आगरा में नहीं बनी है। वेरी वेरी, आगरा में ताजमहल है, आगरा में नहीं बनी है। ठीक है, तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस यानी कि वाराणसी, इन 5 शहरों के अंदर निर्माण करवाया था आपके किसका? याद रखिएगा, वेदशालाओं का। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि किस नरसार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? राजस्थान का जो जलियांवाला बाग है वो है मानगढ़ धाम, मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कहां पर हुआ था? याद रखिएगा, बांसवाड़ा। कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913। 1500 भील शहीद हुए थे। वर्तमान के अंदर चर्चा में है क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा
इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहां पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन? अब ये तो ऑप्शन के अनुसार तो निरंजन आर्य होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां से क्वेश्चन देखने को ये हमें मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि कोई ना कोई प्रमुख पद जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब वो चाहे मुख्य न्यायाधीश पूछ ले राजस्थान के, चाहे आपको महानिदेशक पूछ ले पुलिस के संदर्भ में, जैसे मानवाधिकार आयोग पूछ ले, जैसे आपको मुख्य सचिव पूछ ले, प्रतिपक्ष नेता पूछ ले, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कितने नंबर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर था 32। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 33। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33 और पूछा जा रहा है शीतकालीन वर्षा मावट। देखिए, एक तो पूछा जाता है मावट क्या है, आप कहेंगे शीतकालीन वर्षा। दूसरा आपका क्वेश्चन है मावट कहां से आती है, मैं कहूंगा भूमध्य सागर से। पूछूंगा कौन लाता है, आप कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ लाने में सहायक है। अगला, ये किसके लिए लाभदायक है, तो आप कहेंगे रबी की फसलों के लिए, जिसके अंदर प्रमुख रूप से गेहूं के लिए। अच्छा, मावट का उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहां पर किसके द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है शीतकालीन वर्षा, जिसे मावट बोलते हैं, याद रखिएगा। जो कहां से आती है, भूमध्य सागर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34, मतलब स्वतंत्रता सेनानी से क्वेश्चन आया है। सागरमल गोपा, सागरमल गोपा आप कहाँ पढ़ते हैं, आप कहेंगे सर इनको हम पढ़ते हैं जैसलमेर प्रजामंडल में। तो ये कहाँ के निवासी, जैसलमेर। अच्छा, सागरमल गोपा की खास बात है, इनकी दो पुस्तकें हैं, एक तो है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और एक है जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, याद रखिएगा। इनको जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। उस समय वो जो जेलर था उसका नाम था गुमान सिंह। ये बात है 3 अप्रैल 1946 की, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, सागरमल गोपा की जो हत्या हुई थी उसके लिए एक समिति बैठी थी, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, गोपाल स्वरूप पाठक समिति। और इसने कहा था कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर इस बात की आलोचना की थी कि इतने बड़े क्रांतिकारी की हत्या को आत्महत्या कहना ये एक निंदनीय है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया। भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, बिजोलिया है भीलवाड़ा में। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य स्थित जो पठार है उसे कहा जाता है ऊपरमाल का पठार, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, ऊपरमाल। उड़िया का जो पठार है ये तो है आपके शिरोई में, राज्य का सबसे ऊंचा पठार। मैसा का पठार है आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और ये जो भोराट का पठार है ना, ये आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार, ठीक है। और भोमट का पठार जो कि गुजरात के साथ सटा हुआ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही 4 जिलों में विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, अगला है पोतीखाना संग्रहालय स्थित है। पोतीखाना, एक तो आता है सरस्वती भंडार, ये भी एक संग्रहालय है। सरस्वती भंडार तो है आपके, याद रखिएगा, उदयपुर में,
ठीक है। और एक आता है आपके जैन भद्र सूरी भंडार संग्रहालय। जैन भद्र जो सूरी भंडार संग्रहालय है यह है जैसलमेर में, याद रखिएगा। ठीक है। और सरस्वती भंडार उदयपुर में, पोती खाना है जयपुर में। पोती खाना कहाँ पर है, याद रखिएगा, जयपुर में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता। अब बातारी जो फुलवारी है इसके लेखक है विजयदान देथा। विजयदान देथा। अब यहां पर एक चीज मुझे बताइए, जैसे देखिए आपको पता है ना, एक रचना है कूले माला। कूले माला रचना है उद्योतन सूरी की, जिसके अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। बताइए बातारी फुलवारी में कितने खंड हैं? और कूले माला किसकी रचना है? तो उद्योतन सूरी की। वस्त्रराज के समय लिखी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थला करती। उत्खात भूमि स्थला करती कहाँ है? ये चंबल क्षेत्र की भूमि है, ये चंबल बेसिन की भूमि है, बीहड़ क्षेत्र है ये। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर। ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जाजम और आजम छपाई प्रसिद्ध है। अब जाजम तो मतलब आपके बिछाने वाली, और जाजम के मतलब प्रसिद्ध है आपके, हाँ याद रखिएगा कि अगर कोई मेहमान घर आयोजन करें जाजम बिछाओ। ठीक है। और आजम की छपाई के प्रसिद्ध है घाघरे। तो आप जानते हैं आजम और जाजम ये दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का एक गांव है, याद रखिएगा, आकोला। इसकी प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट। कौन सी है, याद रखिएगा, दाबू प्रिंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो आप जानते हैं वैसे रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो है शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन रामसनेही संप्रदाय की टोटल पीठ कितनी है? 4। कहां कहां पर देखिए, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, रेण मेड़ता नागौर, सिंहथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। तो ये 4 है रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने हो गए हैं? 40। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 41। अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये था आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर, जिसके अंदर आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे 25। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है। और आपके अभी जो एग्जाम और होंगे, डेट आ रखी है, बस जरूरत है तो दमदार तैयारी की, तो लगातार तैयारी करते रहिए। और हमारी तरफ से जो भी आपके लिए बन पड़ रहा है हम वो कर ही रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अच्छी मेहनत करिए, क्योंकि आपको ही एग्जाम देना है। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।